हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में यस या नो टाइप को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर सिंगल वाक्य आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब उसके अनुसार कर्ता आई भी रहेगा तो क्या के अंग्रेजी शैल लगा लेंगे, आई भी को छोड़कर आएगा तो क्या के अंग्रेजी विल लगा लेंगे। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव होने पर नॉट लगाएंगे, अन्यथा इसके बाद हैव लगा लेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक, अगर सिंगल वाक्य रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दो वाक्य देता है, डबल वाक्य देगा, तो फिर यहाँ पर आप बिफोर बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ाएंगे? बिफोर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ जाएगा और जो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा तो कर्ता बहुवचन होने पर फर्स्ट फॉर्म, एक वचन होने पर एस या यस जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड, यहाँ पे लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या वह अब तक अपने दुपट्टे को नहीं रंग चुकी होगी। ठीक है, चलो, करा क्या हुआ, अब तक अपने दुपट्टे को नहीं रंग चुकी होगी। देखिए तो प्यारे बच्चे, एक वाक्य है तो रंगना मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन नहीं रंग चुकी होगी? वह सब्जेक्ट हुआ। क्या नहीं रंग चुकी होगी? अपने दुपट्टे को, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो कर्ता वह के अनुसार सी लगेगा तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या लगा लेंगे? क्या की मीनिंग? विल। फिर कर्ता वह की मीनिंग क्या लग जाएगी? सी। ठीक है, क्योंकि जब भी वाक्य के प्रारंभ में आता है बाबू तो क्या सब अंग्रेजी टेंस है उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार लिखते हैं। तो कर्ता सी आई वी को छोड़कर तो विल लगा लेंगे, फिर कर्ता लिख लेंगे। निगेटिव है तो कर्ता के ही बाद क्या लगा लेंगे दोस्तों? नॉट। ठीक है, फिर हैव लगा लेंगे। ठीक, फिर मेन वर्ब को बता रहा है तो मेन वर्ब है रंगना, तो डाई माने रंगना होता है, इसका थर्ड फॉर्म डाइड हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, इसी के माने मरना होता है तो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, होमोफोन्स होता है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बचा पहले दोस्तों? अपने दुपट्टे को, तो हो जाएगा हर स्कार्फ। स्कार्फ माने क्या होता है दोस्तों? तो दुपट्टा, हर स्कार्फ। अब तक, तो अब तक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बाई, और अब की अंग्रेजी हो जाएगी नाउ, तो बाई नाउ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। चलिए, हो गया दोस्तों, बातचीत आगे बढ़ाएं, बोलिए। देखिए, एक और बता देता हूं कि क्या तब तक तुम एमए नहीं कर चुके होगे। एमए नहीं कर चुके होगे। ठीक है, देखिए करना ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन नहीं कर चुके होगे? तुम, सब्जेक्ट हुआ। क्या नहीं कर चुके होगे? एमए, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए कर्ता तुम है तो तुम के अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगेगी? विल। ठीक है, फिर कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। निगेटिव है तो इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। इसके बाद क्या लग जाएगा? है। इसके बाद करना की अंग्रेजी डू होती है, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। ठीक है, अब करना की मीनिंग क्या होती है? एम आई की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? तो एम आई हो जाएगा। ठीक है, डन एम आई। ठीक है,
तब तक, तो तक की अंग्रेजी बाई और तब की अंग्रेजी देन, तो बाई देन मतलब तब तक, बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल है, क्या कप्तान के आदेश देने से पहले क्रोधित सैनिक शत्रु पर आक्रमण कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, तो दो वाक्य दिया है, तो सर्वप्रथम पहला काम ये करेंगे कि हम पहचानेंगे कौन सा काम पहले समाप्त हुआ कौन बाद में। तो देखिए, क्या को भूल जाएंगे, तो कप्तान के आदेश देने से पहले क्रोधित सैनिक शत्रु पर आक्रमण कर चुके होंगे, तो ये पहले समाप्त हो गया 1 नंबर, आई बाद में समाप्त हो वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द दिया है, तो जो वाक्य पहले समाप्त हो प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाद में समाप्त हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रोधित सैनिक शत्रु पर आक्रमण कर चुके होंगे, तो आक्रमण करना मेन वर्ब है, तो कौन आक्रमण कर चुके होंगे, क्रोधित सैनिक, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब शत्रु पर ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो क्रोधित सैनिक का हो जाएगा द एंग्री सोल्जर्स, क्रोधित सैनिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, क्रोधित सैनिक करता है, तो करता आई भी को छोड़कर है ना, तो इसके साथ क्या मीनिंग क्या लगा लेंगे, विल। अब इसके बाद देखिए, निगेटिव नहीं है, छोड़ देंगे, इसके बाद लगा लेंगे है। आक्रमण करना का क्या होता है दोस्तों, अटैक। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटैक। ठीक है, शत्रु पर तो ऑन द इनिमी। ठीक है, इनिमी माने शत्रु। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या लगाएंगे, बिफोर। ठीक है, तो अब दूसरा वाक्य है, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस पर बनेगा। तो इसका देखिए, कप्तान के आदेश देने। ठीक है, तो आदेश देना आपका क्या है, मेन वर्ब है, तो कौन आदेश दिया, तो कप्तान, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो कर्ता कप्तान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द कैप्टन। कैप्टन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कप्तान। ठीक है, आर्डर मीन्स आदेश देना। ठीक है, और कैप्टन एक बचने, तो इसमें से जोड़ के क्या कर लेंगे, आर्डर्स कर लेंगे, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो जिस हमने फ्यूचर परफेक्ट वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, तो जब इसको पहले बनाएंगे तो इसी की हेल्पिंग वर्ब से क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, तो अब क्या की अंग्रेजी शैल विल से यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया प्यारे दोस्तों, आगे चले। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, क्या बाजार बंद होने
से पहले मैं सारा सामान नहीं खरीद चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, चलिए बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या बाजार बंद होने से पहले मैं सारा सामान नहीं खरीद चुका हूँगा। तो क्या और नहीं को भूल जाइए। तो बाजार बंद होने से पहले मैं सारा सामान खरीद चुका हूँगा। ठीक है, तो खरीदना प्यारे दोस्तों आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको। बाजार बंद होने से पहले मैं सारा सामान खरीद चुका हूँगा। तो प्यारे दोस्तों ये वाला पहले समाप्त हुआ तो 1 नंबर, ये बाद में समाप्त हुआ 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुआ ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन पहले या पूर्व शब्द आया तो जो वाक्य पहले समाप्त हुई कौन क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में समाप्त हुआ ये कौन सा क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो पीसी वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे ना दोस्तों, तो ध्यान से समझो। तो देखो कर्ता मैं है ना, मैं है। देखो कौन खरीद चुका होगा, तो मैं, ये सब्जेक्ट हुआ। क्या खरीद चुका होगा, सारा सामान, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो कर्ता मैं के अनुसार क्या की मीनिंग क्या लग जाएगी दोस्तों, तो सैड। फिर कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। निगेटिव है तो इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, हैव। खरीदना का बाई, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट। ठीक है, सारा सामान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल गुड्स, सारा सामान। ठीक है, अब देखो से पहले की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर हो गई। ठीक है, और बाजार बंद होना का तो बाजार का हो जाएगा मार्केट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बंद होना का क्लोज होता है, और मार्केट एक वचन है तो क्लोजेज कर देंगे, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं भाई, 2 क्वेश्चन तो कम से कम लिख लो आप लोग। ठीक है, बोलो। दो लिख लीजिए, 2 बस, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, ज्यादा नहीं। देखिए 2 क्वेश्चन है। क्या सूर्य उदय होने से पूर्व वे खेत पर नहीं जा चुके होंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक और सिंगल लिख देता हूं। ठीक है, अगला, क्या तुम्हारा भाई उस वर्ष तक मैट्रिक नहीं पास कर चुका होगा। चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बातचीत को ध्यान दो। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको बनाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।